नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस जानकारी का विषय है अजब गजब गांव। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। कुछ भारतवर्ष के अजब गजब गांव। एक गांव जहां दूध दही मुफ्त मिलता है। एक गांव ऐसा भी है जहां दूध दही मुफ्त मिलता है। यहां के लोग कभी दूध या उससे बनने वाली चीजों को बेचते नहीं हैं, बल्कि उन लोगों को मुफ्त में दे देते हैं जिनके पास गायें या भैंसें नहीं हैं। ढोकड़ा गुजरात के कच्छ में बसा ऐसा ही अनोखा गांव है जहां श्वेत क्रांति के लिए प्रसिद्ध गांव ये गांव दूध दही ऐसे ही बांट देता है, उसका कोई मूल्य नहीं लेता। दूसरा है, इस गांव में आज भी राम राज्य स्थापित है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के नेवासा तालुके में शनि सिंगनापुर भारत का एक ऐसा गांव है जहां लोगों के घर में एक भी दरवाजा नहीं है। विलक्षण गांव जहां पर लोगों के घर में एक भी दरवाजा नहीं है, यहां तक कि लोगों की दुकानों में भी दरवाजे नहीं हैं। यहां पर कोई भी अपनी बहुमूल्य चीजों को ताले चाबी में बंद करके नहीं रखता। फिर भी गांव में आज तक कभी कोई चोरी नहीं हुई। इसे कहते हैं वास्तविक राम राज्य। शनि सिंगनापुर में ही राम राज्य की छवि प्रतीत होती है। तीसरा है, एक अनोखा गांव जहां हर कोई संस्कृत बोलता है। कर्नाटक के शिमोगा शहर के कुछ ही दूरी पर एक गांव ऐसा बसा है जहां के ग्रामवासी केवल और केवल संस्कृत में ही बात करते हैं। शिमोगा शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मुत्तुर अपनी विशिष्ट पहचान को लेकर चर्चा में है। तुंग नदी के किनारे बसे इस गांव में संस्कृत प्राचीन काल से ही बोली जाती है। इस गांव के छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सभी संस्कृत में ही वार्तालाप करते हैं। करीब 500 परिवारों वाले इस गांव में प्रवेश करते ही भवतः नाम किम, इस गांव में प्रवेश करते ही आपको सुनाई देगा भवतः नाम किम, अर्थात आपका नाम क्या है। पूछा जाता है। यहां हेलो के स्थान पर हरिओम और कैसे हो के स्थान पर कथा अस्ति आदि के द्वारा ही वार्तालाप होता है। बच्चे, बूढ़े, युवा और महिलाएं सभी बहुत ही सहज रूप से संस्कृत में ही अपने दैनिक कार्यों में बात करते हैं। भाषा पर किसी धर्म और समाज का अधिकार नहीं होता। भाषा पर किसी धर्म और समाज का अधिकार नहीं होता, तभी तो गांव में रहने वाले मुस्लिम परिवार के लोग भी संस्कृत बेहद सहजता से बोलते हैं और समझते हैं। चौथा है, एक गांव जो हर साल कमाता है 1 अरब रुपए। भारतवर्ष में एक गांव ऐसा भी है जो प्रति वर्ष कमाता है 1 अरब रुपए। उत्तर प्रदेश का यह गांव अपनी एक खासियत की वजह से पूरे देश में, पूरे विश्व में पहचाना जाने लगा है। आप शायद अभी तक इस गांव की पहचान से ना वाकिफ होंगे, लेकिन देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में इस गांव ने अपने झंडे गाड़ दिए हैं।
अमरोहा जनपद के जोया विकास खंड क्षेत्र का ये छोटा सा गांव, अमरोहा जनपद के जोया विकास खंड क्षेत्र के ये छोटा सा गांव है सलारपुर खालसा। सलारपुर खालसा 3500 की आबादी वाले इस गांव का नाम पूरे देश में छाया है और इसका कारण है टमाटर, और इसका कारण है टमाटर की खेती। गांव में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है और 17 साल में टमाटर आसपास के गांव में जमापुर, सूदनपुर, अंबेडकर नगर में भी छा गया है। कारोबार की बात करें तो 5 माह में यहां 60 करोड़ का कारोबार होता है। कारोबार की बात करें तो इस गांव से 5 माह में ही लगभग 60 करोड़ का कारोबार होता है। 5वें नंबर में है, ये है जुड़वों का गांव। ये गांव है जुड़वे बच्चों का। यहां रहते हैं 350 से भी जुड़वा भाई बहन। केरल के मलप्पुरम जिले में स्थित कोडिन्ही गांव, कोडिन्ही विलेज, जो जुड़वों के गांव ट्विंस विलेज के नाम से भी जाना जाता है। कोडिन्ही को अब एक ट्विंस विलेज के नाम से भी जाना जाने लगा है। यहां पर वर्तमान में करीब 350 जुड़वा जोड़े रहते हैं, जिनमें नवजात शिशु से लेकर 65 साल के बुजुर्ग तक शामिल हैं। विश्व स्तर पर हर 1000 बच्चों पर 4 जुड़वा पैदा होते हैं, ऐसी मान्यता है। एशिया में तो यह औसत 4 से भी कम है, लेकिन कोडिन्ही में हर 1000 बच्चों पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। हालांकि यह औसत पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर, लेकिन एशिया में पहले नंबर पर आता है। विश्व में पहला नंबर नाइजीरिया के इग्बो ओरा को प्राप्त है, जहां यह औसत 145 है। कोडिन्ही गांव एक मुस्लिम बाहुल गांव है, जिसकी आबादी करीब 2000 है। कोडिन्ही गांव एक मुस्लिम बाहुल गांव है, जिसकी आबादी वर्तमान में करीब 2000 है। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार, हर जगह हम शक्ल ही नजर आते हैं। एक गांव जिसे कहते हैं भगवान का अपना बगीचा। भारतवर्ष में एक गांव ऐसा भी है जिसे हम कह सकते हैं कि वह भगवान का अपना एक बगीचा है, जहां एक और सफाई के मामले में हमारे अधिकांश गांव, कस्बों और शहरों की हालत बेहद खराब है, वहीं यह एक सुखद आश्चर्य की बात है। वहीं यह एक बेहद सुखद आश्चर्य की बात है कि एशिया का सबसे अधिक साफ सुथरा गांव भी हमारे देश भारत में ही स्थित है, और वह विश्व का, एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव है मेघालय का मावल्यान नांग गांव। मावल्यान नांग, जिसे कि भगवान का अपना बगीचा अर्थात गॉड्स ओन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। सफाई के साथ साथ यह गांव शिक्षा में भी अव्वल नंबर पर है। यहां की साक्षरता दर 100% है, यानी यहां के सभी लोग पढ़े लिखे और साक्षर हैं। खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट का यह गांव, खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट का यह गांव मेघालय के शिलांग और भारत बांग्लादेश बॉर्डर में 90 किलोमीटर दूर स्थित है। साल 2014 की गणना के अनुसार यहां 95 परिवार रहते हैं। यहां सुपारी की खेती उनके आजीविका का एक मुख्य साधन है।
और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।